नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंड श्रावकाचार ग्रंथ के शिक्षा व्रत अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अतिथि संविभाग नाम के व्रत के ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी। अतिथि संविभाग व्रत को आचार्य समंतभद्र देव ने वैयावृत्य शब्द से अभिहित किया है। उन्होंने वैयावृत्य शब्द का प्रयोग किया है, यानी आगम में वैयावृत्य दो स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। एक तो शिक्षा व्रत के अंतर्गत और दूसरा 12 जो व्रत हैं उनके अंतर्गत। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान हैं, रस परित्याग, क्या अनशन, ये तो बाह्य तप हुए ना। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, व्यक्त संयासन, काय क्लेश, ये 6 बहिरंग तप हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। तो इसमें वैयावृत्य अंतरंग तप में लिया है अंतरंग तप में लिया है, और वो भी मुनि भगवंतों की अपेक्षा से लिया है। तो वैयावृत्य माने संघ के जो कनिष्ठ मुनिराज हैं, वो संघ के विशेष जो मुनि भगवंत हैं, आयु से वृद्ध हैं, रुग्ण हैं, श्रांत हैं, क्लांत हैं, ऐसे साधुओं को वैयावृत्य करते हैं। यानी साधु अन्य साधु को वैयावृत्य करते, वो वैयावृत्य तप है। और जो गृहस्थ जन मुनि भगवंतों को आहार आदि देते हैं, वो श्रावकों का वैयावृत्य है ना ख्याल में। क्यों? क्योंकि आचार्य कुंकुन देव ने प्रवचन सार आदि ग्रंथ में तो मुनियों को ये आदेश दिया है, आदेश माने ये बताया है कि लौकिक जनों के संगति मत करो। उन्होंने तो बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। आचार्य कुंकुन देव कहते हैं कि जो लौकिक जनों के संग रहते हैं या लौकिक जनों का संग जिनको पसंद है, वो श्रमण नहीं है, लौकिक हैं। इतना कठोर शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए वैयावृत्य शब्द आगम में किस संदर्भ में आया है, ये हमको ख्याल में रखना चाहिए। श्रावकों के संदर्भ में जो वैयावृत्य तप आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुनि की सेवा शुश्रूषा के लिए ना है, लेकिन मुनि अपने लिए हितकारी नहीं मानते उसको। श्रावक तो चाहते हैं कि सत्संग अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक हमारे निकट रहें, लेकिन मुनि भगवंतों को ये पसंद नहीं है। वो दो पायों के बीच में रहना पसंद नहीं करते हैं लौकिक जनों के संग में। तो देखो, इसीलिए 111 नंबर के छंद में दानम माने देने को वैयावृत्य कहा है, वहाँ अंतरंग तप कहा, और यहाँ देने को कहा है। तो दोनों ही स्थान पर हमको ये देखना चाहिए कि वैयावृत्य का वास्तव में क्या गंभीर अर्थ है। 11वें छंद में हमने चर्चा की थी। और वो भी दान किस प्रकार से दिया जाए। जो अणुव्रती श्रावक हैं, वो मुनि भगवंत को दान आदि इसलिए देते कि उनके निकटवर्ती हो सकें, उनके धर्म की वृद्धि में निमित्त भूत हो सके। क्योंकि शब्द का प्रयोग किया ना, धर्मा है, धर्म के लिए देते हैं। किसके धर्म के लिए देते हैं, ये भी इसमें स्पष्टीकरण समझना चाहिए अपने को। स्वपर के धर्म के लिए। श्रावक के धर्म की वृद्धि इसमें है कि वो नवदा भक्ति पूर्वक आहार दे, और मुनि भगवंतों को अपवाद मार्ग पर चल करके उत्सर्ग मार्ग की साधना करनी है, माने आहार आदि के माध्यम से अपने तप को ही बढ़ाना है। छेटालाकार पंडित दौलत राम जी ने कहा है ना, ले तप बढ़ावन हेत नहीं, तन पोसते तजी अघन को। आहार लेते किस लिए हैं? तप को बढ़ाने के लिए। आहार का त्याग किस लिए करते हैं? तप को बढ़ाने के लिए। आहार का ग्रहण भी तप को बढ़ाने के लिए है,
और आहार का त्याग भी तप को बढ़ाने के लिए। इससे स्पष्ट हुआ ना कि श्रावकों के द्वारा दिया गया आहार मुनि भगवंतों को जो लेने का जो उद्देश्य है वो तो अपने तप की वृद्धि ही है। ऐसा नहीं कि हम उपकार करें ग्रस्तों के ऊपर, साधु जन ग्रस्तों के उपकार के लिए, वो तो अपने आत्म उपकार के लिए ही क्रियाएं करते। क्योंकि क्या उपकार करें किसी का, अब तो लौकिक सब छूट गया ना, घर गृहस्थी कुटुंब संसार परिवार। नहीं तो फिर ऐसा हो जाए कि अभी तो 4 को ही पालते थे, फिर 400 को पालने लगे, तो फिर मुनिपना कहाँ रहा। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था ना किसी भी प्रकार का। सर्व प्रकार से निरापद होकर के, सर्व प्रकार से निश्चिंत होकर के, सर्व प्रकार से निवृत्त होकर के आत्म साधना करने के लिए व्रतादि का ग्रहण होता है। उसमें जो वैयावृत्ति के अनुसार गृहस्थ जो दान देते हैं वो धर्म की वृद्धि के लिए देते हैं। उनको ना तो कोई अपेक्षा है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई प्रत्युपकार चाहिए, बदले में चाहिए कि हम आपको आहार देंगे, आप बदले में हमको क्या दोगे। कोई कहे कि वो मुनि हैं, बहुत सिद्ध हैं, उनको बहुत सारी रिद्धियां हैं और वो अगर प्रसन्न हो जाए ना तो तुम्हारा घर माल भर जाएगा, तो इस भावना से अनपेक्षित और उपचारोपक्रिय माने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रत्युपकार, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है मुनि से कि कम से कम हमको कोई मंत्र दो, कोई तंत्र दो, कोई तावीज़ दो, कुछ है क्या मौली दो, क्या है। बहुत लोग में ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। इतने स्पष्ट शब्दों में आचार्य समंत भद्रदेव ने बातें कही हैं उसके बाद भी इतनी, हाँ वो तो है ही, देशकाल परिस्थिति के अनुसार आचार्य लिखते हैं। अब देखो उसी का विशेष कहते हैं, वैयावृत्ति का ही विशेष, कि वैयावृत्ति में क्या क्या किया जाता है। उपलक्षण कहते हैं वैयावृत्ति के। मूल तो क्या है, आहार देना, दान, और उपलक्षण से जो हाथ पैर आदि शारीरिक शुश्रूषा है उसको भी उपलक्षण से यहाँ पर शामिल किया है। वो 112वें नंबर के छंद में आचार्य कहते हैं। देखो छंद पढ़ते हैं अपन। व्यापत्ति व्यपनोदः पदयो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमीनां। संयमी कौन है? संयम के 2 भेद हैं, वैसे तो 3 भेद हैं, असंयम, संयमा संयम और संयम। तो संयम शब्द का अर्थ वैसे तो महाव्रत ही होता है, मुनि भगवंती होता है। संयमी नाम माने महाव्रतियों को और एक देश व्रतधारियों को भी, क्योंकि जो वैयावृत्ति होती है यहाँ पर जो कही है ना अतिथि संविभाग में, वो वैयावृत्ति किस किस के प्रति होती है वो भी अपने को समझना चाहिए। पात्र कौन है, कि जो मुनि भगवंत हैं वो उत्तम पात्र हैं, उत्तम पात्र हैं, सर्वोत्कृष्ट पात्र हैं। उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता है। और जो अर्जिका हैं अथवा क्षुल्लक एलक हैं वो मध्यम पात्र हैं। उन मध्यम पात्रों को उनके योग्य माने विनय और उपचार करते हुए उनको आहार दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अर्जिका हैं क्षुल्लक एलक हैं उनको भी अष्ट द्रव्यों से पूजन करके, ऐसा नहीं है। अर्घ्य आदि नहीं दिया जाता है, मुनि भगवंतों को अर्घ्य दिया जाता है। तो वो भी अपने को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहा ना गुण रागात संयमी नाम, क्योंकि संयमी जीवों को गुण राग से ये वैयावृत्ति का भाव होता है, गुणों के प्रति अनुराग होता है। वैसे भी गुण अरद आदि गुणेशु अनुरागो पूजा भक्ति वा, अथवा जो अपने से अधिक गुणधारी ऐसे देशव्रति, अणुव्रति, क्षुल्लक एलक अर्जिका सकल व्रति जो जीव हैं, सकल संयमी जीव हैं, उनको उनके प्रति क्या करना, व्यापत्ति व्यपनोदः। व्यापत्ति आपत्ति शब्द है। व्यापत्ति मतलब विशेष आपत्ति समझ लो। विशेष आपत्ति माने कोई उपसर्ग हुआ हो, जैसे विष्णु कुमार मुनि ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों को, तो वो वैयावृत्ति का ही भेद है। वात्सल्य तो है ही, लेकिन वो किया गया कार्य क्या है, व्यापत्ति व्यपनोदः, व्यापत्ति को दूर करना, अपनोदः हैं।
आपत्ति को दूर करना, कोई देशव्रती, सकलव्रती, साधर्मी जनों के ऊपर कोई कष्ट हुआ हो, कोई संकट आया हो, और संकट किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी कृत्रिम संकट हो, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, राजा के द्वारा किया गया हो, प्रकृतिकृत हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार हो, अथवा उनके कोई ऐसा असाता कर्म का उदय के कारण उनको कोई रोग आदि कुछ इस प्रकार से हो गया हो, तो उस काल में उनकी जो आपत्ति है उसका निराकरण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पदयोः, उनके पैर हैं, हस्त आदि जो हस्त पैर और मतलब हाथ और पैर जो अंग हैं उनको संवाहनम है, पदयोः संवाहनम, उनके हाथ पैर आदि दबाना, क्योंकि मुनि भगवंत गमनागमन करते हैं, वो किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के जूते चप्पल का प्रयोग नहीं करते हैं, नग्न पैर होते हैं, और निश्चित रूप से कठोर भूमि से उनके पैरों को बहुत ऐसा, लेकिन उनको अभिलाषा नहीं है तो भी श्रावक जनों को उनके व्यापत्ति का व्यपनोद करना चाहिए। पदयोः, पदयोः माने हाथ पैर का, संवाहन माने दबाना चाहिए। अच्छा, और अन्योपि यावान उपग्रह, और उनकी भूमिका के योग्य जो भी आप उपकार कर सकते हो वो करना चाहिए। अब जो भी उपकार में तो बहुत अर्थ हो गया, अन्य मतों में तो साधु हैं, हमारे देव हैं, उनको तो सब कुछ दान में देना चाहिए, जो चाहिए सब देना चाहिए। बोले ऐसा नहीं है। अब कोई साधु है, उनको कोई हाँ मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हैं, अथवा कोई हाँ माने इस सभी चीज़ें आ गई ना। लेकिन यहाँ क्या, उनकी भूमिका के अनुसार जो शब्द का प्रयोग किया ना, यावान उपग्रहो अन्योपि, जितना उपग्रह माने हम उनको सहयोग कर सकें, उपकार कर सकें। उपकार का मतलब वो उपकार का भाव नहीं, उपकार माने जो भी हम उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकें, जितनी कर सकें उतनी करनी चाहिए, लेकिन जितनी में भी मर्यादा है। उनको ऐसी वस्तु का दान दें कि हाँ, अब देना और लेना क्या है, ये तो परस्पर दो लोगों की क्रिया है, लेने वाला ना ले तो देने वाला कैसे दे सकता है। लेकिन फिर भी अपन ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में पढ़ा था ना, एक भंग आया था जो हिंसा का, कि जो हमारे देव हैं, गुरु हैं, वो हमारे लिए सब कुछ हैं, इसलिए उनको सब कुछ देना चाहिए। अगर वो कहें कि मुझे मांस भक्षण करना है तो किसी पशु की हिंसा करके भी देना चाहिए। इस प्रकार की जो लोक मूढ़ता है ना, उस लोक मूढ़ता का आचार्य ने वहाँ पे निषेध किया है कि भले ही मुनि भगवंत हों, लेकिन आरंभ परिग्रह और हिंसा जिनसे उत्पन्न हो ऐसा उपकार नहीं करना चाहिए। अब बहुत ठंडी हो तो क्या करना चाहिए? उनको कंबल उड़ा देना चाहिए, अग्नि जला देनी चाहिए। बहुत गर्मी हो तो एसी पंखा चला देना चाहिए। अरे उपसर्ग मानते हैं वो इसमें। 6 काय की जीवों की हिंसा का त्याग उन्होंने नियम पूर्वक किया है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनि भगवंत वो इस प्रकार के उपकार को अपकार मानते हैं। अपकार तो क्या मानते हैं? उपसर्ग मानते हैं। किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? पदयोः संवाहनम च गुणरागात वैयावृत्यम यावान उपग्रहो अन्योपि। संयमी नाम, संयमी जीवों का जितना हम उपकार कर सकें, जितना हम उनको सेवा शुश्रूषा कर सकें, सर्व प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। अपन तो पढ़ते ना, कथा पढ़ते हैं, एक मुनि भगवंत गुफा में आकर के विराजमान थे। वो सिंह की गुफा थी। सिंह 2-4 दिन से लौटा नहीं था, तो ऐसा निर्जन जान करके वो ध्यानस्थ हो गए वहाँ पे। और जब वो सिंह वापस लौट के आया तो शुकर ने देखा, तो यावान उपग्रह कहा ना यावान उपग्रहो अन्योपि, अन्य भी किसी प्रकार से उपकार किया जाए। अन्य उपकार माने जिस प्रकार उसने अपनी जान भी दाव पे लगा करके मुनि की रक्षा का भाव किया। अब बचा तो क्या सकता था, तो सिंह ने उसको मार भी दिया। यानी यावान उपग्रहो अन्योपि, प्राण भी जाएं, धन संपत्ति भी जाए, सब कुछ जाए, तो भी मुनि भगवंतों की सेवा शुश्रूषा से नहीं चूकना चाहिए। लेकिन वो उपकार के अंतर्गत मर्यादाएं हों, उनके स्वरूप का घात ना हो। नहीं तो कोई मूर्ख व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? अग्नि जला देगा, कंबल उड़ा देगा, अग्नि हिंसा के कार्य करेगा। और मुनि भगवान तो उसमें तो और कष्टकारी हो जाएंगे। वो तो अपना मुद्रा भी नहीं छोड़े ऐसे काल में। तो उसको
विवेक पूर्वक भूमिका को समझ करके और बिना मुनि भगवंतों का स्वरूप समझे बिना उनकी क्या सेवा करेगा जी। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो प्रकरण आया ना, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, तो ये जीव क्या मानता है कि नग्न है तो मुनि है, नग्नता मुनि का लक्षण मानता है। अरे भाई, नग्नता मुनि का लक्षण नहीं है, मुनि का लक्षण है 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, और उपलक्षण है 28 मूलगुण का निर्दोष पालन। अब उनके 28 मूलगुण में ही दोष लगाने की चेष्टा करे तो इसका मतलब स्वरूप नहीं समझा ना, तो सेवा तो नहीं हुई, बल्कि और कष्टकारी काम हो गया, तो उसका अज्ञान का बिल्कुल पाप का बंध होगा। हैं, हम तो सेवा करना चाहते थे, हम तो सेवा करना चाहते। अरे सेवा करने के लिए स्वरूप समझना जरूरी है। यदि सेवा करना है तो स्वरूप समझो। देवगुरु शास्त्र की सेवा करनी है तो उनका स्वरूप समझो, गुरु की सेवा करनी है तो गुरु का स्वरूप समझो। हैं, सोना खरीदना है ना तो सोने की पहचान सीखो, नहीं तो कोई ठग लेगा। हैं, देखो, व्यापत्ति व्यपनोदः पदयो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। कि हम क्यों करें सेवा, संयमियों की सेवा क्यों करें, मुनियों की सेवा क्यों करें, क्षुल्लक केलक अर्जिका ऐसे जीवों की सेवा क्यों करें, तो उसका कारण दिया गुण रागात, उनके गुणों में अनुराग करते हुए सेवा करना, किसी भी प्रकार का अनपेक्षित होकर के सेवा करना। उपचारोपक्रियम माने किसी भी प्रकार की प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखना कि हमको कुछ वो बदले में देंगे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, हमने तो बहुत दान दिया, हमने तो बहुत पूजा भक्ति की, तो लेकिन देखो हमारा तो जीवन उजड़ गया है, हमको कितना कष्ट है। कुछ नहीं होता पूजा से, कुछ नहीं होता दान से, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो लेकिन जीव को इतना विचार नहीं आता है कि पूर्व में बांधे हुए पाप कर्मों का जो वर्तमान में उदीर्णा हो रही है, और देव गुरु धर्म के चरणार बिंद में बैठ कर के इतना समता भाव से ये प्रतिकूलता निकल जा रही है और आगामी बंध का कारण नहीं बन रही है, ये कोई कम उपकार है देवगुरु धर्म का। हैं, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वातंत्र को, कर्म सिद्धांत को समझ करके कितनी आकुलता हमारी दूर हो जाती है। पूर्व में आए हुए प्रतिकूल कर्मों के उदय भी निष्फल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। उदय कहाँ आता है, जीव के अंदर आता है कि पुद्गल में आता है? पुद्गल में आता है। साक्षी भाव से यदि उस उदय को देखे तो आगामी काल के पाप से बच जाता है, लेकिन जिसकी गति बिगड़ गई हो उसकी मति भी वैसी ही हो जाती है। वर्तमान में उत्कृष्ट देवगुरु धर्म का समागम मिला है, उनके द्वारा बताए हुए वस्तु के स्वरूप को न समझ करके वांछा रखे, इच्छा रखे, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं हो जाए तो ईर्ष्या भाव रखे, निंदा भाव रखे। वास्तव में उसने जो दान और भक्ति और पूजा की ना, वो सब व्यर्थ है। उस समय की थी तब भी व्यर्थ थी, क्योंकि स्वरूप नहीं समझा ना। हैं, स्वरूप समझे बिना पूजा भक्ति सेवा शुश्रूषा सब व्यर्थ है। इसलिए प्रथम कर्तव्य है कि स्वरूप समझो। स्वरूप समझने का महत्व है, क्योंकि जब स्वरूप समझेगा तो गुणों के प्रति अनुराग आएगा, और गुणों के प्रति अनुराग आएगा तो उनके प्रति वैयावृत्ति का भाव भी सहज ही जागृत होगा। हैं, इसीलिए गुण रागात शब्द का प्रयोग किया। और क्या कहते हैं, 113वें नंबर के छंद में वैयावृत्ति के संबंध में कि जो दाता है वो दाता कैसा होना चाहिए। वैसे तो दाता के लक्षण तो ऊपर से ही आचार्य ने बताना शुरू कर दिए थे, पहला विशेषण ऊपर बता दिया था क्या, गुण रागात, गुण राग से, उनके गुणों में अनुराग करने से उनके प्रति वैयावृत्ति का भाव आता है। और भी अनेक गुणों का उल्लेख 113वें नंबर के छंद में करते हैं। देखो, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शोधेन अपसूनारंभाणाम आर्याणाम ईष्यते दानम। आर्याणाम ईष्यते दानम। आर्य, आर्य किसे कहते हैं? आर्य और अनार्य की क्या परिभाषा है?
आजकल जो परिभाषा चलती है आर्य की, वो पता नहीं कैसे बनाई है, किसने बनाई है, और अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। अंग्रेज़ों की माने जब भारत पराधीन था, जो विदेशी लोग थे, उन्होंने ऐसी परिभाषा बनाई कि जो भारत के लोग हैं ना, वो यहाँ के नहीं हैं, वो ईरान से आए हैं, यहाँ पे कब्जा कर लिया है, ऐसी परिभाषा बनाते हैं वो। क्यों? क्योंकि जिससे कि इस भूभाग में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनमें आपस में द्वेष हो जाए और वो आपस में लड़ते मरते रहें, और हम यहाँ पे आराम से अपनी सत्ता कायम कर सकें, हम राज कर सकें। यही है ना, फूट डालो और राज करो की जो राजनीति है। और यहाँ पर ये आर्य शब्द का प्रयोग आचार्य समंत भद्रदेव 2000 साल पहले आर्य शब्द का प्रयोग करते हो। आर्य का लक्षण क्या बताया? आर्य किसे कहते हैं? कि जो सम्यक दर्शन आदि गुणों से अलंकृत हो, उसे आर्य कहते हैं। आचार्य कुंकुन देव ने समय सार में म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? मिथ्या दृष्टि जीव के लिए। यानी म्लेच्छ माने जो मिथ्या दृष्टि है वो म्लेच्छ है, और सम्यक दृष्टि है वो आर्य है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। जो भी जीव सम्यक दृष्टि है, मनुष्य गति के जीव की अपेक्षा है विशेष, जो भी मनुष्य गति के जीव हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि गुणों से सहित हैं, उनको क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। आर्याणाम। और यहाँ पर चूंकि वैयावृत्ति का प्रसंग चल रहा है, तो आर्याणाम नव पुण्यई, या पुण्य शब्द का मतलब वो नहीं है पाप पुण्य वाला, पुण्य का मतलब है भक्ति, पवित्र परिणामों के साथ। और कितने प्रकार के पवित्र परिणाम होना चाहिए? 9 प्रकार के। 9 प्रकार के पवित्र परिणाम धारण करके मुनि भगवंतों को, आर्यों को, आर्य माने मुनि भगवंत, यहाँ पे सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय के धारी हों, अथवा क्षुल्लक एलक आदि श्रावक श्रोमणी हों, अर्जिका हों, वो भी श्रावक श्रोमणी ही हैं, उनको नवदा भक्ति पूर्वक दानम इष्यते, दान देना चाहिए। उनको दिया गया नवदा भक्ति पूर्वक प्रतिपत्ति माने आहार आदि जो दिया गया है, दानम इष्यते, उसे दान कहा जाता है। अब किसके द्वारा? दाता की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो कहते सप्त गुण समाहिते ना, उसमें 7 गुण होने चाहिए। 7 गुण कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहले तो श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान होने के लिए शर्त क्या है? आचार्य कुंकुन देव ने बताया ना 18वें नंबर के छंद में, 18वें नंबर की गाथा में, समय सार में, कि णादब्बो सद्धेदब्बो। श्रद्धा कब आएगी? सच्ची श्रद्धा कब आएगी? जब जानेगा, स्वरूप जानेगा। मुनि भगवंतों का जो स्वरूप जानते हैं, उनको उनके प्रति श्रद्धा होती है। तो 7 सप्त गुण समाहितेन, जो 7 गुणों से युक्त जो दाता है, उसका सबसे पहला गुण है श्रद्धा। श्रद्धा माने जो मुनि भगवंतों के यथार्थ स्वरूप को समझता हो, और समझ करके चित्त में उनके प्रति बहुमान उत्पन्न हुआ हो, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई हो, वो श्रद्धा नाम का गुण है। दूसरा, कि मन में किसी प्रकार की लालसा नहीं होनी चाहिए, अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, संतोषी होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। और मुनि भगवंतों के प्रति, आर्यों के प्रति भक्तिवान होना चाहिए। 24/7 निरंतर उसके चित्त में पंच परमेष्टि भगवंतों के प्रति, धर्म आराधकों के प्रति, अणुव्रतियों के प्रति, अर्जिकाओं के प्रति, साधर्मियों के प्रति अत्यंत भक्ति का, बहुमान का भाव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? विज्ञान है, विज्ञान 4थे नंबर का गुण। विशेष ज्ञाता होना चाहिए। विधि नहीं जानेगा, दोष क्या होते हैं, अंतराय क्या होते हैं, कुछ जानता ही नहीं, बस खड़ा हो जाता है, हम भी हार देंगे महाराज को, हम भी हार देंगे। और मुनि भगवंतों को अंतराय प्रकट ही करता है। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान नाम के विशेषता से विभूषित नहीं है। विज्ञान माने शास्त्रों में जो स्वरूप बताया गया है, आहार दान की विधि बताई गई है, आहार तैयार करने की जो मर्यादाएं हैं, उन सभी से भिज्ञ हो, उनको जानने वाला हो। और कैसा होना चाहिए? नंबर 5, निर्लोभी होना चाहिए। लोभ से दिया गया दान, उस दान में भी दोष है, उस दान के परिणाम में भी जो परिणाम चलता है ना इस प्रकार का लोभ का, तो परिणाम सदोष होने से पाप बंध का कारण ही होता है। और कैसा होना चाहिए? क्षमावंत होना चाहिए। और सत्यवादी होना चाहिए। सत्य
का उपासक होना चाहिए, हैं। खोटे गुरु को नवदा भक्ति ना करे, हैं। देखो, कोई त्यागी व्रती है, प्रत्यक्ष रूप से यदि उनमें दोष दिखाई देते हैं, 5 महाव्रतों का, 28 मूल गुणों का अनाचार दिखाई देता हो और तो भी आहार आदि देता हो, तो उसको बोलते कुदान बोलते हैं उसको। और कुदान के फल में कुमनुष्य होते हैं। कुमनुष्य माने दान तो दिया है लेकिन स्वरूप जाने बिना, बिना विज्ञान के, बिना सत्य के, परीक्षा के, हैं। वैसे एक वो आती है ना, भुक्ते का परीक्षा, कि भोजन ही तो दे रहे हैं, भोजन देने में क्या परीक्षा है, का परीक्षा, हाँ, का परीक्षितम, कि जो त्यागी व्रती हैं उनको खाली आहार दान ही तो देना, उसमें हम क्या परीक्षा करें, हैं। तो बोलते ऐसा नहीं है, वो हमारे अनंत भवों के अभाव के निमित्त हैं, निमित्त बन सकते हैं। यदि उनमें शिथिलता होगी तो सत्य गुरु का अनादर होगा। अगर मिथ्या गुरु को सत्य गुरु मानेगा तो सत्य गुरु का तो अवर्णवादी कहलाएगा ना, मिथ्या को सत्य माना तो इसलिए सत्य की शक्ति से युक्त होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, भक्तिवान होना चाहिए, श्रद्धावान, संतोषी, भक्तिवान, विज्ञान माने शास्त्रों का ज्ञाता, निर्लोभी, क्षमा गुणवान और सत्य की शक्ति सहित होना चाहिए। माने सत्य पे अपने अड़िग होना चाहिए, समझौता करने वाला नहीं होना चाहिए, सत्य शक्तिवान होना चाहिए। और ये तो अंतरंग गुण हुए, 7 गुण तो ऐसे 24 घंटे होते हैं चित्त में। जिस समय मुनि भगवंत आहार के लिए आए हैं या उनका निकटवर्ती हम हुए हैं, उस समय नहीं, ये तो 24 घंटे 12 महीने श्रावक के चित्त में श्रद्धा, संतोष, भक्ति, निर्लोभता, विज्ञान, क्षमा, सत्य तो निरंतर रहते ही हैं। लेकिन जिस समय वैयावृत्ति करें उस समय शुद्ध होना चाहिए। शुद्धि की क्या अपेक्षा है? कुल संबंधी शुद्धि होनी चाहिए, आचरण संबंधी शुद्धि होनी चाहिए। स्वयं जमीकंदादि का भक्षण करता है, रात्रि भोजन करता है, मध्य मास मधु का सेवन करता है और मुनि भगवंत को आहार आदि देने के लिए खड़ा हो जाता है। पूछा तो कहता है, नहीं पूछा तो मौन, है कि नहीं। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं समंतभद्र देव कि जो दातार है वह शुद्ध होना चाहिए, कुल से भी शुद्ध होना चाहिए और चरित्र से भी शुद्ध होना चाहिए, शारीरिक शुद्धि भी होनी चाहिए, वचन शुद्धि भी होनी चाहिए और मन शुद्धि भी होनी। बोलते हैं ना, नवदा भक्ति में संकल्प करते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हम ये संकल्प करते हैं कि जो आगम्य विधि बताई गई है उसी विधि के अनुकूल हम मुनि भगवंतों को आहार दे रहे हैं। उसका रंच मात्र भी पाप मुनि भगवंतों के माथे नहीं जाता है। यदि कोई पाप किया गया है, मायाचार किया गया है, दुराचरण किया गया है, तो निश्चित रूप से मुनि भगवंत उस तत्संबंधी बंध से रहित हैं, उनको बंध नहीं होगा उसका। सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन। और क्या कहते हैं कि जिस समय वैयावृत्ति का काल हो ना, उस समय अपसूनारंभाणाम, कि जो अपसून आदि आरंभ के कार्य हैं। अपसून माने कि एक घर आहार का समय है मुनि भगवंतों का, तो कोई घर में कुछ कूट रहा है, मसाले कूट रहे हैं कि धान कूट रहे हैं कि गेहूँ कूट रहे हैं, एक कूटने का काम, पीसने का काम, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी भर रहा हो, ये सब आरंभ के कार्य हैं। प्रत्यक्ष आरंभ देख करके मुनि भगवंतों के परिणाम इतने कोमल होते हैं, उनका तुरंत लक्ष्य जाता है। देखो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री जीवों को कितना है उनको कष्ट हो रहा है, तो उसको अंतराय मान लेते हैं। कूटना, पीसना, झाड़ना, पानी भरना, आहार के काल में चूल्हा उल्हा सब बंद होते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ गरम गरम खिलाएंगे, हाँ गरम गरम खिलाएंगे। तो अगर वो अग्नि आदि स्थावर काय जीवों को भी मुनि भगवान देख लेते तो उसको भी अंतराय मान करके आहार नहीं लेते हैं। यानी सर्व प्रकार से आहार बना करके, ये देखो आहार की विधि होनी चाहिए। आजकल क्या फैशन बदल गया है ना कि गरम गरम बन रहा है और खा रहे हैं, ऐसा नहीं। खाना बन जाए, चौका क्लोज हो जाए, उसके बाद सबको भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसमें आकुलता नहीं है किसी को भी हाँ, आकुलता नहीं। कोई कहे कि ज़्यादा बन जाएगा तो क्या, अरे ज़्यादा है तो
है ना, प्राणी गाय वगैरह हैं, खिला दो उनको, हैं। तो अपसून आरंभ नहीं होना चाहिए। अपसून माने यही कूटना, पीसना, झाड़ना, पानी भरना, चूल्हे जलाना, इनको सून कहते हैं। सून हैं, पंचसून, पंचसून कहते हैं। जो घर में 24 घंटे काम चलता रहता है ना, घर में क्या क्या काम चलता है, ये इनमें से एक ना एक काम चलता रहता है। लेकिन जिस समय जो आर्य हैं, मुनि भगवंत हैं, अथवा जो त्यागी व्रती हैं, उनके आहार के काल में इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। कूटना, पीसना, झाड़ना, पानी भरना, चूल्हा जलाना, ये पंचसून। पंचसून क्यों कहा? ये जीव के घात के स्थान हैं, जीव हिंसा के स्थान हैं। अथवा असी, मसी, कृषि आदि आरंभ हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इन आरंभों से रहित होकर के आर्याणाम माने सम्यक दर्शन आदि उत्तम गुणों के धारी जो उत्तम पात्र हैं, उन पात्रों को नव पुण्यई, नवदा भक्ति पूर्वक प्रतिपत्ति माने आहार आदि जो भी वस्तुएं हम उनको देते हैं वो देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बताया। देखो नवदा भक्ति में भी अपने बताया ना, नवदा भक्ति में संग्रह, संग्रह का मतलब क्या है कि जो भी आर्यजन है, आर्य शब्द का प्रयोग किया है ना, आर्य में सब आ गए, मुनि, अर्जिका और जो उत्तम श्रावक हैं वो सभी आ गए उसमें हैं। तो उनको कैसे संग्रह माने सबसे पहले तो उनको विनय पूर्वक आमंत्रित करना हैं, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हैं, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो माने रुको, हे स्वामी तो संबोधन हो गया हैं, अत्रो अत्रो माने यहाँ यहाँ यहाँ, तिष्ठो तिष्ठो मानो रुकिए रुकिए रुकिए, इसको संग्रह कहते हैं। उसके बाद क्या करना, उच्च स्थान पर विराजमान करना, बिठाना, उच्च स्थान देना। जो अतिथि हैं ये तो आर्य हैं, हमारे मुनि भगवंत हैं, परम पूज्य हैं, उनको संग्रह करना माने उनको पहले आमंत्रित करना, उसके बाद उच्चासन पर बिठाना, उसके बाद उनका पाद प्रक्षालन करना है, पाद प्रक्षालन की अनुमति है, पाद प्रक्षालन करना, और उनकी जिस प्रकार से उनकी भूमिका हो, भूमिका के अनुसार अर्चन करना, पूजा करना। यदि महाव्रती हैं तो हाँ अष्टद्रव्य के साथ अथवा अर्घ्य भी देते हैं, पूजन भी करते हैं, सबकी अपनी अपनी विधियां हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं। अर्चना करना, उनको अष्टांग दोग देना, प्रणाम करना, और उसके बाद संकल्प लेना उनके सामने कि मैं वचन से शुद्ध हूँ, मन से शुद्ध हूँ और काय से शुद्ध हूँ, और भोजन शुद्धि आदि का कथन करना। ये पूरी नवदा भक्ति हो गई। वो अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो से लेकर के और आहार जल शुद्धि की उच्चारण, ये नवदा भक्ति पूर्वक, यानी नव पुण्यई प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने जो दान योग्य वस्तुएं हैं, दानम ईष्यते, उनको देना दान कहलाता है। इस प्रकार से ये आहार दान में दाता और आहार दान की विधि, ये दोनों इसमें आ गए। 7 गुण हो गए दाता के, और उसकी भक्ति 9 प्रकार की हो गई। इस प्रकार से मुनि भगवंतों को सर्व प्रकार के आरंभ कार्यों को छोड़ करके दान आदि देना चाहिए। ठीक है, एक छंद और ले लेते, पढ़ लेते हैं। 114 नंबर का छंद है। अब मुनियों को आहार आदि देने से क्या लाभ होता है? अब लाभ तो जो देता है उसको ख्याल में आता है। अपन जब मंदिर जाते हैं ना, जिनेंद्र भगवान के सन्मुख होते, तो क्या लाभ होता है कि जितने काल हम वीतरागी भगवंत की मुद्रा देखते हैं ना, उतने काल हम सर्व पापों से रहित होते हैं। हमको कोई हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का कोई परिणाम नहीं आता। जिनेंद्र भगवान की अंतर्मुख मुद्रा देख करके हमको भी अंतर्मुख मुद्रा होने का भाव जागृत होता है। ये कम लाभ है। आदमी कहता है हम तो कंटाल गए, तो क्या करें, कहीं घूम के आते हैं, तो करोड़ों रुपया खर्चा कर देता है, उसमें क्रूज में जाता है और कहाँ कहाँ जाता है, चंद्रमा तक घूमने के लिए जाता है। किसके लिए? मन की शांति के लिए। और यहाँ तो जिनेंद्र भगवान सामने विराजमान, उनकी मुख मुद्रा देख लो, वीतरागी, निष्प्रही हैं, एकदम चित्त में शांति शांति और शांति हो जाती है। तो कोई कहे कि क्या लाभ होता है, तो उसकी चर्चा 114वें नंबर के छंद में आचार्य करते हैं।
ग्रह कर्मणापि निश्चितं कर्म विमार्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावते वारी। धावते माने धो देता है, वारी माने जल। किसको धो देता है? रुधिर्मलम हैं, जैसे आपके शरीर पर रक्त लग गया हो, कीचड़ लग गया हो, मल लग गया हो, तो कौन धो देता है? वारी माने पानी धो देता है। जिस प्रकार से हम अपनी, अभी तो कोरोना है ना, तो हाथ धोते रहते हैं, हाथ धोते रहते हैं बार बार ऐसे ही जो देवगुरु धर्म हैं, उनकी भक्ति करने से जो पाप कर्म हैं वो धुल जाते हैं, अशुभ भाव धुल जाते हैं, अशुभ प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। रुधिर्मलम धावते वारी। ग्रह कर्मणाम अपि, ग्रह कर्मणाम अपि माने जो गृहस्थी संबंधी कार्यों में निचितम, निचितम माने अर्जित, अपन घर गृहस्थी का काम करते हैं कि नहीं करते हैं, सब कितना आरंभ होता है, कितना हिंसा होती है, व्यापार धंधे करते हैं, तो ये जो बहुत सारा अर्जित पाप है ना, निश्चितम माने अर्जित, ग्रह कर्मणाम माने घर के कार्यों में जो अर्जित पाप है, घर के जो घर गृहस्थी के काम में, व्यापार के काम में, इनसे जो निश्चितम माने उपार्जित कर्म है, कर्म कौन से कर्म होंगे? पाप कर्म ही होंगे। वो पाप कर्म को दूर कर देता है। कौन कौन दूर कर देता है? कि अतिथि नाम, कि जो अतिथि है ना, प्रति पूजा, कि इन अतिथियों को हम जो देखो पूजा और प्रति पूजा में क्या अंतर है? पूजा तो गुणों के अनुराग को कहते हैं, जो अष्टद्रव्य से की जाती है, उनके गुणानुवाद से होती है। लेकिन प्रति पूजा माने दान देना, आहार दान देना, पीची कमंडल आदि देना, ज्ञान के जो उपकरण हैं ऐसे शास्त्र आदि देना, तो इसको बोलते हैं क्या शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे? प्रति पूजा माने दान देना, प्रति पूजा। किसकी प्रति पूजा? ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, के जो ग्रह त्यागी हैं। अब ग्रह त्यागी में आ गए, अब लगा लो कौन कौन है। मुनि भगवंत हैं, अर्जिका हैं, क्षुल्लक हैं, एलक हैं, ये ग्रह त्यागी हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा देखने को मिलता है कि थोड़ा शास्त्र का अभ्यास कर लिया, थोड़ा विधि विधान सीख लिया, कैसे पूजा विधान कराना है, एक सफ़ेद दुपट्टा डाल लिया और समाज के माथे पे बैठ गए। हाँ, गृह त्यागी हो गए, जबकि क्या कहते हैं यहाँ पे? ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, जो गृह त्यागी। देखो ये सिस्टम क्यों पूरा डिस्टर्ब हुआ है आहार आदि का, कि जो आहार देने वाले हैं ना, वो आहार लेने वाले बन गए। ब्रह्मचारी आदि हैं, त्यागी हैं, जिन्होंने प्रतिमाएं ली हुई हैं, अब वो दूसरों के घर में जाके आहार लेते हैं, व्रतियों के यहाँ पे लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि जो व्रती जन हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, प्रतिमाधारी हैं, इन सबको शुद्ध आजीविका के द्वारा शुद्ध आहार अपने लिए तैयार करना चाहिए और उसमें से विभाग करके मुनिराज को देना चाहिए। पूरा चेन बिगड़ गया ना। पहले क्या होता था, गांव में हर घर में 2-4 प्रतिमाधारी होते थे, व्रती होते थे। वो मतलब इतना शुद्धिपूर्वक उनका स्वयं का आहार भोजन होता था कि अगर मुनि भी आ जाएं तो तत्काल वो मुनि को पड़गा करके आहार दे सकते थे, इतना। लेकिन अब सिस्टम क्या हो गया है कि थोड़ा बहुत हुआ, विधि विधान पूजाएं सीख ली तो बिल्कुल आजीविका ही बना लिया उसको। समाज के, हम तो समाज के लिए करते हैं, आपके पूजा विधान सब हम करवाते हैं, आपके पंच कल्याण करवाते हैं, आपके धर्म, ये बिल्कुल ब्राह्मणवाद जैसा हो गया। जैसे वैदिक मतों में ब्राह्मणों ने जो भूमिका ले रखी थी, जैन मत में तो वैसा कुछ विधान ही नहीं है। आदिनाथ भगवान ने तो ब्राह्मण मत की, जब ब्राह्मण वर्ण की स्थापना का अनुरोध भरत चक्रवर्ती ने किया, अपने पिता को समाचार दिया कि मैं ब्राह्मण वर्ण की स्थापना कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, तो आदिनाथ भगवान मतलब जिस समय ऋषभ राज्य अवस्था में थे, उस समय उनको बहुत समझाया था कि ऐसा काम मत करना, इससे बहुत ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होगा। लेकिन अब वो ग्रहित मिथ्यात्व तो जैन धर्म के नाम पे अपने आ ही गया है। सारे विधि विधान जैसे वैदिक मतों में ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते, वैसे यहाँ किए जाते हैं। निर्माल्य का सेवन करना, साल में एक बार
किसी के घर विधान हो, मंदिर में हो, तो भी तो हर रोज विधान, हर रोज विधान, हर रोज विधान। यही है ना कि जो जैन श्रावक हैं उनको निर्माल्य का सेवन नहीं करना चाहिए। उनकी बात नहीं करते, जो संस्थाएं हैं वहाँ पे नौकरी करते हैं वो तो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन एकदम मोनोपोली बना करके कि नहीं हम विधान करवाएंगे, हमको इतना देना पड़ेगा, हम पंचकल्याण करवाएंगे, हमको इतना, ये पूरा वैदिक मत है, ये जैन मत नहीं है, ये जैन मत के बाहर की बातें हैं। यहाँ तो जो श्रावक हैं वो गुणानुराग से करते हैं। ये पूरा चैन इसीलिए डिस्टर्ब हुआ क्योंकि जो शुद्ध आहार दे सकते थे, जो स्वयं शुद्ध आहार की व्यवस्था कर सकते थे, जिनके जीवन में इतना आरंभ परिग्रह है कि वो रसोई आदि जो भी है मुनि भगवंतों के लिए चौका आदि लगाने का काम कर सकते थे, उन्होंने छोड़ दिया है। अब किसके ऊपर आ गया है? अब समाज के ऊपर है। अब समाज में तो सब कैसे हैं सब जानते ही हैं, न खाने का कोई ठिकाना है, न उठने बैठने का कोई ठिकाना है, भक्ष का कोई ठिकाना नहीं। अरे सातों व्यसन का सेवन करने वाले लोग बड़े बड़े पंडाल लगा करके बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते, कहाँ से धर्म की प्रभाव ना हो। लोग तो ये सीखते हैं फिर कि तुम भी पाप करो, पैसा कमाओ, पैसे से धर्म होगा, यही शिक्षण हो जाता है ना उसमें। उनकी भी जय जयकार लगाते हैं। अब ये तो देख कर के एकदम से अचरज लगता है। भगवान का अभिषेक हो रहा है, इनके संस्कृत के छंद में परिवार का नाम, उनकी महिलाओं के नाम, बच्चों के नाम हैं, भगवान का तो एक शब्द आता है, वो बिल्कुल वैदिक मत जैसा ये क्रियाकांड आरंभ हो गया है और ये बहुत सदोष है। क्या कहते हैं, ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, जो गृह त्यागी हैं, जिन्होंने उद्दिष्ट आहार का त्याग किया है। उद्दिष्ट आहार के त्यागी वो पात्र हैं नियम से, तो बाकी तो साधर्मी कोई आ जाए घर पे, साधर्मी का कोई भी घर पे आ जाता है तो उसको भोजन पानी तो पूछते ही है ना। क्या कहते हैं कि खलु माने निश्चय से, जिस प्रकार से जल मल और खून को धो देता है, उसी प्रकार गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, उद्दिष्ट आहार के त्यागी, गृह त्यागी ऐसे जो अतिथि जन हैं, मुनि अर्जिका क्षुल्लक एलक आदि हैं, उनको प्रति पूजा माने उनको दान आदि देने से गृह कर्मणाम, जो घर में किए गए पाप हैं उनका क्या हो जाता है कि उनका क्या हो जाता है, पाप कर्मों का विमार्ष्टि माने दूर हो जाते हैं। अब दूर होने का मतलब ये है कि पाप कर्म का बंद किया हुआ है, लेकिन वर्तमान में इतने उत्कृष्ट पुण्य के परिणाम है, शुभ भाव हैं कि उनका निमित्त पा करके वो पाप कर्म का भी अपकर्षण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। इस प्रकार से ये 114 नंबर के छंद में आचार्य समंत भद्रदेव ने बताया कि अतिथियों का सत्कार करने से अपने पापमल धुल जाते हैं। छंद पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद विराम लेंगे। ग्रह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम, अतिथीनां प्रति पूजा रुधिर्मलं धावते वारी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी